कि जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, क्या आपने जिस तरीके से बताया कि सबसे अहम कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से इस पे असर दिख रहा है या जो घरेलू टैक्स है वो भी इसका एक अहम कारण हो सकता है? घरेलू टैक्स क्या है? गवर्नमेंट अपना एक्साइज वाला पार्ट आज भी अपने पास रखी हुई है और वेट भी कहीं ना कहीं अब पेट्रोल में जो देखा जाता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि मेजर कलेक्शन उसी से होता है। अभी हमने देखा कुछ दिनों से जो टैक्स का था वो टैक्स कट अपने जो हिस्सा होता है गवर्नमेंट ने वो बढ़ने नहीं दिया, और जो लॉस था वो अपनी तरफ से उनको टैक्स को कम करके ऑयल कंपनीज को प्राइस वही रखी और ऑयल कंपनी पे टैक्स का बर्डन कम आया और वो पैसा ऑयल कंपनी के पास चला गया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो संकेत दिए उससे तो यही लगा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, लेकिन अगर बाय चांस ये युद्ध नहीं रुकता है तो फिर आप पेट्रोल और डीजल के रेट को कहां देख रहे हैं? क्योंकि देखिए 100 के क्रॉस तो पहुंच ही चुका है, और अब क्या लगता है आने वाले दिनों में ये पेट्रोल डीजल के रेट कहां तक पहुंच सकते हैं? देखो, मैं आपको बताऊं, ये जो सिचुएशन है अगर ये नहीं संभली अंकिता जी तो ये नेशनल डिजास्टर हो सकता है। नेशनल, आप ग्लोबली मान के चलिए आप, क्योंकि नेशनल की प्रॉब्लम हमारी इंडिया की नहीं होने वाली है, ये परेशानी इंटरनेशनल होने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये वर्ष हो जाती है सिचुएशन तो जो हमने लॉकडाउन देखा था, तो लॉकडाउन ये हो सकता है अलग तरीके का हो। आप, मैं ये नहीं कह रहा लोगों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा, हो सकता है गाड़ियां सड़कों पे निकलना बंद हो जाएगा। आप समझिएगा, नरेंद्र मोदी जी जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जब स्पीच देते हैं तो उसका पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है। चाहे आप डिमोनेटाइजेशन की बात करो, चाहे अब इन्होंने स्पीच आके दी और सबसे रिक्वेस्ट की, आप देखिए, चाहे स्टेक होल्डर कोई भी हो, चाहे इंप्लॉयर हो, चाहे इंप्लॉई हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम की बात करें, ये पर्टिकुलरली मेजर पॉइंट थे उनके स्पीच में। तो आप समझिएगा ये कोई मतलब छोटा मोटा इशू नहीं रहेगा कि ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। अगर आके आपने ये कह दिया कि भाई साहब अब स्टॉक ही नहीं है, तो आप मान के चलिए अफरा तफरी, आपको निकलने की जगह नहीं मिलेगी, आपके स्टूडियो से घर तक पहुंचने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सब जगह जाम हो जाएगा पेट्रोल पंप पे। क्योंकि जिस तरीके से 85% हम तेल बाहर से आयात करते हैं, तो अब जो जिस तरीके से ग्रो के ग्राफ में दिख रहा था भारत, उस पे कितना असर पड़ सकता है? मान के चलिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और जिनकी सप्लाई है, जैसे आप एक लेटेस्ट एग्जांपल देखता हूँ, देखिए आपने देखा अमूल ने और मिल्क वालों ने दाम बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए? रीजन क्या है? उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनकी जो सप्लाई चेन है मेनली डिपेंडेंट अक्रॉस द इंडिया उसी से होता है। अब उसकी कॉस्ट बढ़ रही है तो बट ऑब्वियसली तो 2 रुपए बढ़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 रुपए फिर आपको 5 दिन के बाद में बढ़े हुए दिख जाए, क्योंकि है ही नहीं ना। फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। आप चाहे रेस्टोरेंट में चले जाए, मेरे कई क्लाइंट्स हैं, उनके लिए दिक्कत ये कमर्शियल गैस को पूर्ति करना भी कई बार अब एक चैलेंज बन रहा है। अभी फ्यूल और जो फूड जो हम खाते पीने का सामान है, एफएमसीजी, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फ्यूल के कारण इन्हीं पर ही पड़ना है। कोई ऐसी चीज होगी जिससे आम जनता खुद की सतर्कता कर सके, या सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके? हम सब कंट्री के डेवलपमेंट में स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे अंकिता जी अपने ऑफिस में बैठे हो, चाहे अभिषेक जैन अपने ऑफिस में बैठा हो, हम सब की ड्यूटी कहीं ना। अब एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहला जो आप बात करें, देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, भले गवर्नमेंट किसी की भी हो, ओड इवन वाला आप लेके आइए ना। अच्छे कॉन्सेप्ट में आप ये मत सोचिए कि भाई केजरीवाल क्लेम करेगा या आप वाले बोलेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आधी गाड़ियां रोड पर रहती है अंकिता जी, आप समझिएगा बहुत बड़ा काम होता है। इसको तो मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को खुद ही इन्वॉल्व हो जाना चाहिए कि सब चीजों के लिए कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के सबके पास लेटर चले जाने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन लोग क्या इतने आसानी से समझ पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता सरकार को कोई और कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों को आसानी से समझाया जा सके? जैसे बताया, लॉकडाउन कर दिया, ऑप्शन नहीं है आपके पास। वो बाद में होने वाला है। अगर अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ तो फोर्सफुली करना पड़ेगा, आपको निकल ही नहीं सकते आप घर से बाहर। रादर देन आप इस अपील को समझ लें और समझ जाए। देखो विपक्ष क्या है, चाहे आप आज अगर कांग्रेस होती और विपक्ष में बीजेपी होती, वो भी शायद हो सकता है इसी तरीके से बोल रहे होते, क्योंकि उनको आलोचना करनी होती। दे हैव सिंपल एजेंडा की जो गवर्नमेंट कर रही है उसके अगेंस्ट में हमें काम करना। और आज इसी खबर पे हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर अभिषेक जैन, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर।
जी देखिए, नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल ही आपसे यही होगा कि पेट्रोल डीजल के रेट में पिछले 10 दिनों में 7 रुपए के आसपास बढ़ोतरी देखी गई है, यानी कि आज जो बढ़ोतरी हुई है वो चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। इसका अहम कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल, मैं जो डिस्कस कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट और द फॉरमोस्ट जो मैं आपको बताता हूं, दैट इज जियोपॉलिटिकल शोक जो है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। हम्म। और जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेके जो परेशानियां हैं, यूएस जो इजराइल ईरान का जो वॉर चल रहा है, अभी तक देखो उस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और सीबोन क्रूड मूव जो हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से, उसमें डिस्ट्रप्शन आप मान के चलिए बड़ा एक कारण है कि जो अक्रॉस द ग्लोब ये प्राइस बढ़े हैं। आप ब्रेंट क्रूड की बात करिए, $126 पर बैरल, आप समझिए एक जो कि टॉप 120 बैरल था, अब नियरली 126 के आसपास और हो चुका है। तो मेन रीजन तो आप मान के चलिए यही है। हम्म। और आप बात करते हैं कंजम्पशन, देखो ऑयल कंपनीज इस परेशानी के कारण कहां तक अपने आप को सस्टेन कर पाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या था, हमने देखा कुछ, देखो इलेक्शन का भी एक अपना, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल मूव था। चाहे कोई भी गवर्नमेंट होती है, मैं ये नहीं चाह रहा गवर्नमेंट किसकी है, वो अपने 2 महीने तक उन्होंने किसी तरीके से 1.5-2 महीनों तक संभाल के रखा। उसमें एक्साइज भी उन्होंने कम की, अपने आप को गवर्नमेंट ने जो लॉस था गवर्नमेंट ने बियर किया और ऑयल कंपनीज को दिया। अब कितने दिन तक ये सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि ये क्लियर हो चुका था इलेक्शन के बाद भी, उन्होंने बैक टू बैक 3 बार 7 रुपए तक का प्राइस बढ़ चुका है। तो ये आप मान के चलिए ये बहुत बड़ा मूव है। और आने वाला टाइम, क्योंकि मेरे को नियर फ्यूचर में कहीं दिखाई नहीं देता कि जल्दी सेटल डाउन होने वाला है। और इंक्रीज डेली लॉसेस समवेयर अराउंड 750 करोड़ के आसपास रहता है। आप इसको कहीं ना कहीं पूर्ति तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली दिक्कत होगी ऑयल कंपनियों को अपने आप को सरवाइव करने का। क्योंकि आप देखिए हेवी इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी है, 88% to 90% हम फ्यूल क्रूड ऑयल कंजम्पशन जो करते हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और ये ग्लोबल सप्लाई चेन वोलेटिलिटी, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि क्रूड बाहर बंद हो गया है, ये जो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आया है ग्लोबल सप्लाई में, ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है हमारे जो मिडिल ईस्ट, खासतौर पर बात करते हैं, इंडिया है चाहे पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो, क्योंकि इस जो सप्लाई चेन है वो स्टेट मोस्टली स्टेट ऑफ हॉर्मुज से है। और इस शो को एब्जॉर्ब करना बहुत बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। नियर फ्यूचर में मेरे को ऐसा दिखाई नहीं देता। और वीकर रुपीज तो आप मान के चलिए ये एडिशनल बर्डन है हम सभी के लिए। आप देखिए रुपीज भी कैसे डाउन होता जा रहा है। हम्म। और 92.47 इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए ये हिट हुआ मिड 2026 के अंदर। और ये मेनली कारण जो मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो ये रुपीज, सॉरी, ये जो ऑयल का जो संकट है ये बना रहा है इसके अंदर। अच्छा अभिषेक जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ही यही होता है कि जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, क्या आपने जिस तरीके से बताया कि सबसे अहम कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से इस पे असर दिख रहा है या जो घरेलू टैक्स है वो भी इसका एक अहम कारण हो सकता है? जी देखो, घरेलू टैक्स में मैंने आपको, अभी हम डिस्कस कर रहे थे तब भी बात की थी मैंने अंकिता जी। हम्म। घरेलू टैक्स क्या है, गवर्नमेंट अपना एक्साइज वाला पार्ट आज भी अपने पास रखी हुई है। और वेट भी कहीं ना कहीं हम पेट्रोल में जो देखा जाता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि मेजर कलेक्शन उसी से होता है। अभी हमने देखा कुछ दिनों से जो टैक्स का था वो टैक्स कट अपने आप, अपने जो हिस्सा होता है गवर्नमेंट ने वो बढ़ने नहीं दिया, और जो लॉस था वो अपनी तरफ से उनको टैक्स को कम करके ऑयल कंपनीज को प्राइस वही रखी, और ऑयल कंपनी पे टैक्स का बर्डन कम आया और वो पैसा ऑयल कंपनी के पास चला गया। अल्टीमेटली देखो टैक्स स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं, आप देखिए लीकर देखिए या हमारा ऑयल देखिए, इन हम्म। दो चीजों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट की होती है। और मेनली अगर आप मेरे को स्ट्रेट पूछते हैं कि भैया आप मेन कंपोनेंट किसको मानते हैं जो ये फ्यूचर की जो प्राइस बढ़ी हुई है उसके लिए, तो मैं सीधा एक ही आंसर दूंगा, दिस इज अगेन
मेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द जो मूवमेंट है हमारा इसका ऑयल का, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रप्शन चल रहा है उसके कारण से। और कहीं ना कहीं देखो ये एक्चुअली एक तरफ तो हम समझते हैं, परंतु एक बड़ा एजेंडा भी हो सकता है। ईरान भी है, अमेरिका, आप देखिए स्टेटमेंट से मार्केट ऊपर नीचे होता है। ट्रंप स्टेटमेंट देता है, मार्केट ऊपर चला जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है। तो एक बड़ा कारण भी हो सकता है उसके पीछे कि इतनी जल्दी ना सुलझे वो। देखो मैं और आप शायद हो सकता है उसको इस लेवल पर समझ नहीं पा रहे हो और एक बड़ा गेम चल रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कलेक्शन का काम चल रहा हो, कहीं ना कहीं अभिषेक प्राइस जी, बढ़ा के देखिए अपने डोनाल्ड पास। ट्रंप ने जो संकेत दिए उससे तो यही लगा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस ये युद्ध नहीं रुकता है तो फिर आप पेट्रोल और डीजल के रेट को कहां देख रहे हैं? क्योंकि देखिए 100 के क्रॉस तो पहुंच ही चुका है। और अब क्या लगता है आने वाले दिनों में ये पेट्रोल डीजल के रेट कहां तक पहुंच सकते हैं? देखो मैं आपको बताऊं, ये जो सिचुएशन है अगर ये नहीं संभली अंकिता जी, तो ये नेशनल डिजास्टर हो सकता है। नेशनल, आप ग्लोबली मान के चलिए आप, क्योंकि नेशनल की प्रॉब्लम हमारी इंडिया की नहीं होने वाली है, ये परेशानी इंटरनेशनल होने वाली है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये वर्ष हो जाती है सिचुएशन, तो जो हमने लॉकडाउन देखा था, तो लॉकडाउन ये हो सकता है अलग तरीके का हो। आप, मैं ये नहीं कह रहा लोगों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा, हो सकता है गाड़ियां सड़कों पे निकलना बंद हो जाए, आप समझिएगा। क्योंकि इसकी आप हमारे पीएम का देखो, नरेंद्र मोदी जी की, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जब स्पीच देते हैं तो उसका पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है। चाहे आप डिमोनेटाइजेशन की बात करो, चाहे अब इन्होंने स्पीच आके दी और सबसे रिक्वेस्ट की, आप देखिए, चाहे स्टेक होल्डर कोई भी हो, चाहे इंप्लॉयर हो, चाहे इंप्लॉई हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम की बात करें, ये पर्टिकुलरली मेजर पॉइंट थे उनके स्पीच में। तो आप समझिएगा ये कोई मतलब छोटा मोटा इशू नहीं रहेगा, ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर के अंदर। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिचुएशन वर्स हो जाती है तो लॉकडाउन कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहां से करोगे, आप आएगा कहां से? आप खुद पेमेंट नहीं कर सकते, या तो आप प्राइस पे करिए 150 रुपए। 125 होते भी टाइम नहीं लगेगा इसको। आप जो प्राइस की बात कर रहे हैं अभी 105 6 अलग अदर अदर सिटीज में थोड़ा वेट के कंपोनेंट के कारण अलग अलग प्राइसेस अवेलेबल रहती है, वो 125 होते भी टाइम नहीं लगेगी अंकिता जी, क्योंकि अभिषेक जी सिचुएशन इसी देखिए, तरीके की। आप जो परिस्थिति की बात कर रहे हैं, जो लॉकडाउन परिस्थिति की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी जो सिनेरियो समझ में आ रहा है, क्या लगता है अगर लॉकडाउन लगेगा, मतलब देखिए जिस तरीके से आपने बताया, लॉकडाउन की बात कर रही हूं मैं, कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो ये लॉकडाउन कब तक लग सकता है? क्योंकि देखिए अब महंगाई की मार तो जनता को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बढ़ जाता है, अलग अलग सेक्टर्स में महंगाई बढ़ जाती है। तो क्या लगता है लॉकडाउन कब तक लग सकता है? अंकिता जी, देखो जहां तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जैसे स्टेटमेंट आए हमने भी सुना, तो वो बोल रहे हैं जी हमारे पास 60 दिन तक का ऑयल का पर्याप्त स्टॉक है। अब ये डिपेंड ये करता है, ये बात हो गई है 10-15 दिन की, हम मान के चलते हैं, मान लीजिए 40 दिन का है, वाट एवर इट इज। तो 40 दिन का स्टॉक अगर है तो देखो समझने वाली बात ये है कि 40 दिन के स्टॉक में हम रसिया से भी लेते हैं, पर रसिया से जिस फ्लो में हमारे पास आना चाहिए बिकॉज ऑफ द सिचुएशन उस फ्लो में आता नहीं है। अब अगर ये 40 दिन तक जिस हिसाब से कहा हो, अब देखो पीछे 40 दिन का है, 20 दिन का है, ये तो ना आप जानते हैं या ना मैं जानता, दिस इज अगेन अ वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग्स दैट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज बाय द ऑफिशियल, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अदरवाइज तो क्या होगा कि ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। अगर आके आपने ये कह दिया कि भाई साहब स्टॉक ही नहीं है, तो आप मान के चलिए अफरा तफरी, आपको निकलने की जगह नहीं मिलेगी, आपके स्टूडियो से घर तक पहुंचने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सब जगह जाम हो जाएगा पेट्रोल पंप पे। तो कह नहीं सकते कितने दिन, जिस हिसाब से बोला जा रहा है कि 40 दिन का स्टॉक बचा है, 50, तो देखो स्टॉक बचने तक तो किसी तरीके से तो काम चलेगा ही चलेगा। परंतु अगर बात ये आ जाती है कि सप्लाई ही नहीं हो रही, और क्योंकि हम बड़े कंजम्पशन वाले देशों में से एक हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, और मैं जहां तक समझता हूं तकरीबन 50-60 करोड़ लोग सड़कों से डेली इधर उधर कन्वेंस यूज करते हैं, चाहे अपना पर्सनल करो, चाहे पब्लिक का ट्रांसपोर्ट यूज करो, चाहे आप किसी भी फ्यूल की बात करो, तो कहीं ना कहीं वो हिट करेगा। और अगर ये स्टॉक खत्म हो जाता है तो मान के चलिए, मान लीजिए 40 दिन का है तो स्टॉक खत्म हो जाता है, तो कहीं से हम खुद प्रोड्यूस तो कर ही नहीं सकते अंकिता जी। आज इंडिया और कई कंट्रीज कहीं भी ऑयल का प्रोडक्शन नहीं कर पाते। आप देखिए ना, 90% इंपोर्ट बाहर से हो रहा है, तो आप समझिए कितनी डिपेंडेंसी है हमारे पास।
बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, एक समझने वाली बात है कि भारत अभी तक सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्रियों में था और अब कहीं ना कहीं इसका सबसे ज्यादा असर भारत पे पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 85% हम तेल बाहर से आयात करते हैं, तो अब जो जिस तरीके से ग्रो के ग्राफ में दिख रहा था भारत, उस पर कितना असर पड़ सकता है। आपसे एक बार मैं विस्तार से समझना चाहूंगी कि किन किन सेक्टरों पे सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, आप मान के चलिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और जिनकी सप्लाई है, जैसे आप एक लेटेस्ट एग्जांपल देखता हूँ। देखिए, आपने देखा अमूल ने और मिल्क वालों ने दाम बढ़ा दिए। हम्म। क्यों बढ़ाए? रीजन क्या है उनका? ट्रांसपोर्टेशन, उनकी जो सप्लाई चेन है मेनली डिपेंडेंट अक्रॉस द इंडिया उसी से होता है। अब उसकी कॉस्ट बढ़ रही है तो बट ऑब्वियस ये तो 2 रुपए बढ़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 रुपए फिर आपको 5 दिन के बाद में बढ़े हुए दिख जाए, क्योंकि है ही नहीं ना। फ्यूल फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। आप चाहे रेस्टोरेंट में चले जाए, मैं मेरे कई क्लाइंट्स हैं, उनके लिए दिक्कत ये कमर्शियल गैस को पूर्ति करना भी कई बार अब एक चैलेंज बन रहा है अभी, कि जिस हिसाब से आपने बीच में देखा। तो वो अगर वहां पे डिस्ट्रप्शन आता, देखिए जो सबसे आप अगर आप जीडीपी की भी बात करें, जो कंपोनेंट उसको उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है फ्यूल और जो फूड जो हम खाते पीने का सामान है, एफएमसीजी। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट फ्यूल के कारण इन्हीं पर ही पड़ रहा है। तो अगर आप देखिए, इनका भी स्टेटमेंट था, एफएमसीजी की बात करें कि एचयूएल वालों का भी, कि हम हमारे प्रोडक्ट के दाम बढ़ने वाले हैं। तो ये देखो, लोगों ने, कंपनियों ने, सबने टू द सम एक्सटेंट रोक रखा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है प्राइस बढ़ाने से कहीं हमें कंपटीशन में दिक्कत ना आ जाए। परंतु कब तक? अब सवाल ये आता है कब तक। अब आना ही पड़ेगा सब, कहीं ना कहीं हर एक, आप देख लेना, एचयूएल आ जाएगा, सब खाने पीने की चीजें सब बाहर जो हम यूज कर रहे हैं सब में प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जीडीपी आप समझिए, फिर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखिए, हम बाहर पैसा जो भेजते हैं, कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन रिजर्व कम होता है। रीजन क्या? जब हम आज सोने की बात कर रहे थे, आज हम बात कर रहे थे कि फ्यूल कम यूज करें। होता क्या है, इनसे हम बाहर, हमारा डॉलर के अंदर पैसा जाता है। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चिंता का विषय भी था नरेंद्र मोदी जी का। जो आप बात पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ तक प्राइसों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं बता दूं, बहुत बड़े मेजर में डिजास्टर बोल रहा हूँ अंकिता जी, आप मान के चलिए ये डिजास्टर से कम नहीं होगा। अगर सिचुएशन और वर्स हो जाती है, हम सब विटनेस करेंगे और हम सब की ड्यूटी रहेगी कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट करें। अभी भी हम समझ जाए, नहीं तो दिक्कत बड़ी होने वाली है। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए साफ तौर पे जिस तरीके से सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों में जो पैनिक वाली सिचुएशन है वो क्रिएट होते नजर आ रही है। लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, किस तरीके से हम आम जनता को इससे राहत दे सकते हैं? कोई ऐसी चीज होगी जिससे आम जनता खुद की सतर्कता कर सके, या सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके? देखो, ये एक बड़ी अच्छी बात है अंकिता जी आपकी। हम सब कंट्री के डेवलपमेंट में स्टेक होल्डर्स हैं। चाहे अंकिता जी अपने ऑफिस में बैठे हो, चाहे अभिषेक जैन अपने ऑफिस में बैठा हो, हम सबकी ड्यूटी कहीं ना। अब एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहला जो आप बात करें, देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, भले गवर्नमेंट किसी की भी हो, ओड इवन वाला आप लेके आइए ना। अच्छे कॉन्सेप्ट में आप ये मत सोचिए कि भाई केजरीवाल क्लेम करेगा या आप वाले बोलेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आधी गाड़ियां रोड पर रहती है अंकिता जी, आप समझिएगा बहुत बड़ा काम होता है। इसको तो मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को खुद ही इन्वॉल्व हो जाना चाहिए कि सब चीजों के लिए, कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के सबके पास लेटर चले जाने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप आधी गाड़ियां अगर कम हो जाती है, और मैं कहता हूं आधी में से आधी गाड़ियां भी अगर रेड लाइट पे नहीं रुकती, तो आप सोचिए कितना कंजम्पशन कम होगा। और नेक्स्ट बात करता हूँ, ये तो बात रही कि जो गवर्नमेंट की तरफ से पहल करे, जागरूक भी करे हमें छोटी छोटी जगहों पे। आप क्योंकि क्या होता है, ये इतना बड़े लेवल पे ये हमारे पास परेशानी है कि हमको ढंग से समझाना पड़ेगा जनता को। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऊपर से बोल दिया, ये काफी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पंचायत, मतलब ऊपर से लेके पंचायत तक पहुंचना पड़ेगा, चाहे पार्षद हो चाहे एमपी हो, अपने अपने कंस्टिट्यूशनल एरिया के जो उनका कंस्टिट्यूएंसी एरिया है वहां पे पहुंचे, और ढंग से 20 लोग हो तो 20 लोगों को समझाए कि भैया ये परेशानी कितनी बड़ी होने वाली है। तो तब समझ में आएगा। अब आज एम्प्लॉयर की बात करें, एम्प्लॉयर को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए एम्प्लॉयज को सहूलियत देनी पड़ेगी। आज एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को भी ये समझना पड़ेगा जी मेरा भी नेशन के टुवार्ड्स कुछ ना कुछ रोल है, तो वो कारपूलिंग करे
या जैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करे, अगर कर सकता है। आज गृहिणी है, आज उसको भी समझना पड़ेगा जी मेरी गैस है तो मैं उसको किस तरीके से मैक्सिमम यूज कर सकती हूँ, रादर देन कि हम ऐसा ही कि भाई चल रहा है, खाना पक रहा है, गैस चली जा रही है। ऐसा देखो, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन जब 140 करोड़ की जनता आपस में जुड़ती है तो कहीं ना कहीं एक लेकिन बड़ा अभिषेक जी, क्या आपको लगता है कि लोगों को समझाना इतना आसान हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपील कर दिया और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन लोग क्या इतने आसानी से समझ पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता सरकार को कोई और कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों को आसानी से समझाया जा सके? देखो अंकिता जी, मैंने आपको बताया दो तरीके हैं। एक फोर्सफुली, जैसे बताया लॉकडाउन कर दिया, ऑप्शन नहीं है आपके पास। हम्म। वो बाद में होने वाला है। अगर अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ तो फोर्सफुली करना पड़ेगा आपको, निकल ही नहीं सकते आप घर से बाहर। तो रादर देन आप इस अपील को समझ लें और समझ जाए। देखो विपक्ष क्या है, चाहे आप आज अगर कांग्रेस होती और विपक्ष में बीजेपी होती, वो भी शायद हो सकता है इसी तरीके से बोल रहे होते, क्योंकि उनको आलोचना करनी होती। दे हैव सिंपल एजेंडा की जो गवर्नमेंट कर रही है उसके अगेंस्ट में हमें काम करना है। तो यहां अब इसीलिए मैंने आपको देखो शुरू में बोला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है कि आप उनको पंचायत तक लेवल पे, वो सरपंच है वो भी जाएगा घर पे, एमपी भी है, एमएलए भी है, सब उनके जो उन्होंने इकाइयां बना रखी है, सब जाके अगर ढंग से उनको समझा सके। आज स्कूल्स भी है, आज कॉलेजेस भी है। मैं फिर कहता हूं अंकिता जी, अब हमारे इतने यंग स्टूडेंट्स हैं, हमारी जैन जी जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उनको भी आप कॉलेजेस के अंदर एक पर्टिकुलर लेक्चर तो आप रखवाइए। इट शुड बी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड, कि भैया चांसलर बोले कि भैया हर कॉलेज में एक कम से कम 7 दिन में एक सेशन तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम कन्वे कर सके। अगर अंकिता जी को आके उनका जो भाई है कॉलेज में पढ़ रहा है वो आके समझाता है कि आज हमें बताया गया बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं अब मैं कहता हूं 10% लोग भी समझ पाए हमारे लिए बड़ी जीत है। अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है, आप समझिएगा अंकिता जी, अगर वर्स्ट सिचुएशन होती है। अभिषेक जी, देखिए, एक्साइज ड्यूटी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आया। एक बार मैं इसकी भूमिका भी समझना चाहूंगी। एक्साइज ड्यूटी कम करने से अगर रेट में कमी आ रही है तो सरकार इसको कम क्यों नहीं कर रही है? और अगर कम कर रही है तो इसमें तेल जो कंपनियां होती है उनकी भूमिका क्या होती है? एक बार इसको विस्तार से समझाइए। देखिए मैं आपको बता दूं, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिवली एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को जाती है। कोई भी जैसे बेसिक प्राइस जब होती है, कि एग्जांपल मान लेते हैं इसी ढंग से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझने के लिए, कि आज जो एक्साइज ड्यूटी हम मानते हैं कि एक बेसिक प्राइस जो हम मानते हैं वो मान लेते हैं 100 रुपए है जो वहां से आता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर, उस 100 रुपए के ऊपर एक कंपोनेंट फिक्स करती है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी। और वो एक्साइज ड्यूटी उस पर लगा देती है। लेट्स अज्यूम, हम मान लेते हैं इजीली समझने के लिए कि वो हम 20 रुपए है, राइट। तो वो 20 रुपए, अब क्या होता है, वो जो 100 रुपए में आया, शायद अभी तक मैं जहां तक समझता हूँ पर लीटर पे शायद 26 रुपए होंगे। तो वो 26 रुपए 126 रुपए का हो जाता है। 100 रुपए का एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, डिटेल में वैसे नहीं जा रहा। 126 रुपए में फिर वेट का कंपोनेंट भी आ जाता है, तो हम मान लेते हैं 130 रुपए पे वो हमारे पास आता है 100 रुपए वाला एक पर्टिकुलर 1 लीटर। हम इजी कैलकुलेशन के लिए 100 रुपए ले रहे हैं। तो अब ये 130 रुपए के अंदर जो बीच में वेट वाला पार्ट भी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। स्टेट गवर्नमेंट का राइट है कि वो आप उसमें कम करें। हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना, आप देखिए ना दिल्ली में कम क्यों है बिल्कुल। अंकिता जी, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पार्ट कम कर रखा है। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट की भी ड्यूटी पड़ती है कि भैया 1-2 रुपए जो भी करना चाहे वो करे। मेजर कंपोनेंट एक्साइज का रहता है। अब वो एक्साइज में जो हम बात कर रहे थे, मान लीजिए 26 रुपए है, तो गवर्नमेंट उस 26 रुपए को ऑयल कंपनी से ना ले। वो बोलती है जी साहब आप प्राइस एज इट इज रखें, हम उस 26 रुपए में से आपका 20 रुपए कर देंगे। तो आपको कोई तकलीफ नहीं, आप प्राइस उतना रखिए, टैक्स आपका कम जाएगा। बाकी जो आप क्लाइंट जो पेट्रोल भरवा रहे हैं उनसे ले रहे हैं तो आपका लॉस नहीं होगा। हम हमारा टैक्स का पार्ट 6 रुपए कम कर देते हैं। तो अब ये 130 की बजाय अब 120 में मिलने लगेगा। तो कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा नहीं। एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अब गवर्नमेंट को कॉल लेना है कि भैया वो अपना एक्साइज का पोर्शन कितना कम कर सकती है, ताकि, अब देखो आप डेफिशिएट भी है, अपना गवर्नमेंट का अपना डेफिशिएट होता है। और ये मैंने फिर आपको बताया कि जो मेजर पार्ट आता है वो आपका लीकर और ऑयल से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है इन सब कामों के लिए।
अब गवर्नमेंट को ही कॉल लेनी है। अब इतना आसान काम नहीं होता, हम सीधा कह तो देते हैं कि आप एक्साइज इमीडिएट कम कर दो, पर इतना ठीक है मुश्किल। अभिषेक जी, समय का थोड़ा अभाव है, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और अब ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार द्वारा इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए FM न्यूज के साथ बने रहे।